हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जी एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? इंडियन पॉलिटी होगा। क्या होगा? इंडियन पॉलिटी होगा। एक्ट कहाँ तक बता दिए थे? बिल्कुल 1892 तक को बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया था लंदन में। हमने बताया था लंदन में किया गया था। किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? बिल्कुल 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही ना सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाने लगा था। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बताइए, दूसरा सवाल आप हमें बताइए कि विधान परिषद का गठन किया गया था। हमने बताया था विधान परिषद की चर्चा की बात की थी और विधान परिषद का गठन की बात की थी। तो बताइए विधान परिषद का गठन जो है ना किस परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था? गठन की बात कर रहे हैं हम, चर्चा की बात नहीं। गठन में हम क्या बताया था? 1861 बताए थे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसी के तहत हमने बताया था कि 3 जगह जो है ना विधान परिषद का गठन किया गया था। जैसे बंगाल में किया गया था 1862 ईस्वी में, बताया था बिल्कुल। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत में कब बताया था? 1866 ईस्वी में बताया था। पंजाब में कब बताया था? 1897 ईस्वी में बताया था, 97। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। कंफ्यूज नहीं करना, इस सब बात को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप में। अभी हमने बताया कि विधान परिषद का गठन या स्थापना किया जाएगा, इसकी चर्चा की गई थी। बताइए इसकी चर्चा किस चार्टर एक्ट में किया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है ना सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाना प्रारंभ हुआ। उसी चार्टर एक्ट में, 1853 के चार्टर एक्ट में ही जो है ना विधान परिषद की स्थापना या गठन की चर्चा की गई थी। क्या की गई थी? बिल्कुल चर्चा की गई थी, कंफ्यूज नहीं करना है। चर्चा की बात कहा जाएगा तो 1853 का चार्टर एक्ट होगा। वही गठन की बात यानी स्थापना की बात कहा जाएगा तो भारत परिषद अधिनियम 1861 होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो बीपीएससी का पूछा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। मेजर डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं करना है, समझे? और एक क्वेश्चन को बताइए आप लोग, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, हमने बताया था। बताइए किस अधिनियम के तहत? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। और हमने बताया था अध्यादेश जो जारी होता है वो कितना दिनों तक लागू होता है? 6 माह तक बताया था। कितना? 6 माह तक। और वर्तमान में बताया था कि वर्तमान में जो है ना राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। वहीं राज्य सरकार में राज्य में जो है ना अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जो है अनुच्छेद 161 के तहत जारी किया जाता है। इन सभी बातों को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज का पहला कौन सा है अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 देखिए इसको बारीकी से समझना। यहां से क्वेश्चन 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया। इन तीनों से जो है ना मुख्य तौर पर यहां से क्वेश्चन इन तीनों से पूछा जाता है। तो आइए पहला है 1909। 1909 में देखिए क्या कर दिया गया। इसको सबसे पहले बात याद रखना है, 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या? मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इस बात को याद रखना, अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ठीक है कहा जाता है, ये बात सही है। अब इसको क्यों कहा जाता है, इस बात को समझना है, समझे? क्यों कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम, इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए 1909 का जब भारत शासन अधिनियम पारित हो रहा था तो उस टाइम भारत सचिव के पद पर मार्ले थे। कौन थे? मार्ले थे भारत सचिव के पद पर। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी समय 1909 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हो रहा था तो मिंटो जो है ना भारतीय वायसराय के पद पर थे। किस पे थे?
वायसराय के पद पर थे। इसीलिए जानते हैं, इसीलिए 1909 के भारत शासन अधिनियम को जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। यही कारण है इसको जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। तो बताइए मार्ले मिंटो अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव के पद पर थे। कहाँ थे? भारत सचिव के पद पर। और मिंटो कौन थे? भारतीय वायसराय थे। इस बात को याद रखना है, भारतीय वायसराय थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है। सचिव के पद पर कौन थे? मिंटो जो है ना वायसराय के पद पर थे। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया, उसके बाद 1947 हो गया। जब भारत आजाद हो रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए 1909, जिस तरह हमने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बताया था कौन थे प्रधानमंत्री, उसी तरह यहाँ पे भी याद रखना है। 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय जब पारित हो रहा था तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, इस बात को याद रखना है। कहां पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे एच एक्विथ। कौन थे? एच एक्विथ। याद रखना है इस बात को, क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? एक्विथ। तो बताइए 1909 का भारत परिषद अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल एच एक्विथ थे। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए इसी अधिनियम के तहत 1909 के अधिनियम के तहत जो है ना मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का, बिल्कुल पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दरोगा का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है ना किस भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। तो क्या बोल रहा है आप लोग को? बिल्कुल 1909 का भारत शासन अधिनियम बोलना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इन सभी एग्जामों में यहां से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है ना कब दिया गया है। सिर्फ यही बात आपको याद रखना है। तो कब दिया गया है? 1909 के अधिनियम के तहत। बिल्कुल याद रखना इस बात को। उसके बाद देखिए इसी अधिनियम के तहत जो है ना विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्य को याद रखना है, विधान परिषद के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। किस पर? बजट पर। बजट पर मतदान का अधिकार दिया गया। मतदान का अधिकार दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। और एक बात याद रखिए, जहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया वहां से जो 100% संभावना रहता है कि आने वाले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए विधान परिषद के सदस्यों को जो है ना बजट पर मतदान करने का अधिकार किस भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया? 1909। बिल्कुल 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए विधान परिषद के सदस्यों को हमने पहले क्या बताया था कि सिर्फ बोलने का अधिकार था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इससे पहले हमने बताया था। लेकिन 1909 के अधिनियम के तहत जो विधान परिषद के सदस्यों को जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कौन सा प्रश्न? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। याद रखना इस बात को, समझे ना। पूछने का अधिकार दिया गया, पूछने का अधिकार दिया गया। इस पॉइंट को आप लोग को लिखते जाना है, समझे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1909 से रिलेटेड जितना भी पॉइंट बताएंगे और वो जानते हैं आने वाले एग्जाम में जो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बताइए विधान परिषद के सदस्यों को जो है ना पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया? 1909 का भारत प्रशासन अधिनियम। बिल्कुल याद रखना इस बात को। उसके बाद देखिए इसी अधिनियम के तहत जो भारत के वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया कार्यकारिणी परिषद में। देखिए कौन सा परिषद कहा जा रहा है? कार्यकारिणी परिषद। याद रखना है कार्यकारिणी परिषद। देखिए
कार्यकारिणी परिषद, कारिणी परिषद, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद, परिषद का गठन किया गया, समझे ना, क्या कर दिया गया, परिषद का गठन किया गया। और जानते हैं इस पद पर सर्वप्रथम जो है ना प्रथम भारतीय बैठने वाले थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय। नाम क्या है इनका? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझे ना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना, इस बात को याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखते जाना है। तो बताइए आप कि कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। देखिए 1909 से जो है इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज्यादा प्रश्न 1909 से नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला बात आपको याद रखना है, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, समझे ना। उसके बाद देखिए आपको यहां रखना है मार्ले मिंटो, ठीक है, अधिनियम कहा गया। इसे क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम 1909 के भारत पार्षद अधिनियम जब पारित हो रहा था तो भारत में सचिव के पद पर कौन थे? मार्ले थे। और जो है ना भारतीय वायसराय के पद पर कौन थे? मिंटो थे। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। पहले सचिव, उसके बाद वायसराय। यह क्वेश्चन पूछा गया, इसको VBI मार लेंगे। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, समझे ना। वैसे याद सबको रखना, लेकिन हम VBI के संदर्भ में बता रहे हैं आपको। तो प्रधानमंत्री कौन थे? H एक्विथ थे। बिल्कुल सही बात। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार दरोगा हो गया, BPSC हो गया, इन सभी का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था? तो क्या बोलना है? 1909 बिल्कुल 1909 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद देखिए विधान परिषद के सदस्यों को जो है ना बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया, किस अधिनियम के तहत? 1909 का भारत शासन अधिनियम। बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या बताया, इसी अधिनियम के तहत भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, वो कौन से भारतीय थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इतना ही बात आपको याद रखना। उसके बाद हमने क्या बताया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कौन सा प्रश्न? पूरक प्रश्न। इससे पहले जो मौखिक प्रश्न पूछा जाता था, कौन प्रश्न? मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसमें जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो विधान परिषद के सदस्यों को पूरक यानी पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। पूरक मतलब क्या होता है? पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इतना बात को याद रखना है। अब आइए यहां से आगे बढ़ते। आइए अब आइए 1919 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। जानते हैं ये लागू हुआ है 1919 का है भारत परिषद अधिनियम, लेकिन ये लागू हुआ है 1921 में। कब हुआ है? 1921 में लागू हुआ। इस बात को याद रखना। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या बताना है? 1921 में हुआ है। 1921 में हुआ है। अब देखिए जिस तरह हमने बताया कि 1909 के भारत शासन अधिनियम को जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। उसी तरह जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम को जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सा? चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब देखिए इसको क्यों कहा जाता है? भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्यों कहा जाता है। जिस तरह हमने अभी बताया ना कि 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटे, मार्ले कौन थे? भारत सचिव के पद पर, ठीक है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव के पद पर। और मिंटो कौन थे? भारतीय वायसराय थे, भारतीय वायसराय। उसी तरह देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू जो थे ना भारत सचिव के पद पर थे। किस पद पर? भारत सचिव के पद पर थे, ठीक है। और जानते हैं चेम्सफोर्ड जो है ना भारतीय वायसराय थे। कौन थे? भारतीय वायसराय।
भारतीय वायसराय थे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए इस पॉइंट को याद हो गया, 2 पॉइंट लागू कब हुआ था, 1921 में हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट पे आइए, देखिए इस अधिनियम के तहत जो है ना केंद्रीय स्तर के चुनाव का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, केंद्रीय स्तर के चुनाव का प्रावधान किया गया, केंद्रीय स्तर के चुनाव का प्रावधान किया गया, ठीक है। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय स्तर के चुनाव का प्रावधान किया गया, केंद्रीय स्तर के चुनाव का प्रावधान किया गया, समझे, याद रखना है, चुनाव का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, ठीक है, किया गया। 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट को याद रखना है, समझे ना। अब बताइए केंद्रीय स्तर के चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, बिल्कुल 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। देखिए जिस तरह अभी हमने बताया कि 1909 के अधिनियम के तहत जो है ना मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, किसको, मुसलमानों को। उसी तरह जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय समुदाय को, किसको किसको, सिख, ईसाई, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना, ये दोनों क्वेश्चन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार और जो है ना आपको सिख, ईसाई और भारतीय आंग्ल समुदाय को, किसको, आंग्ल समुदाय को जो है ना अधिकार कब दिया गया था, आंग्ल समुदाय को, ठीक है, समुदाय को। देखिए क्या किया दिया, सिख, ईसाई और भारतीय आंग्ल समुदाय के अधिकार को, समुदाय को जो है ना पृथक निर्वाचन का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। किसके तहत, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस दोनों पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं करना। अगर जब पूछा जाएगा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया, तो आपको क्या मारना है, 1909 का भारत शासन अधिनियम मारना है। अगर जब वही पूछा जाएगा कि सिख, ईसाई और भारतीय आंग्ल समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, क्या बोलना है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। और देखिए इसमें अगला पॉइंट है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार यानी मतदान देने का अधिकार, पहली बार जो है भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। किसके तहत, 1919 के तहत। जानते हैं पहली बार विश्व में पहला कौन सा देश है जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया था, तो आपको न्यूजीलैंड याद रखना है। कौन सा, न्यूजीलैंड याद रखना है। वहीं भारत की बात किया जाएगा तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया, और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में दिया गया। कब, 1921 में दिया गया। अभी हमने क्या बताया, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, ठीक है, मतदान का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1919 ईस्वी, 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक ना। कब दिया गया, बिल्कुल 1921 ईस्वी में दिया गया। इस बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपल पढ़िए, एकदम एक एक पॉइंट को जो है क्लियर करते चलिए। ऐसा नहीं कि मिक्स करके जो हौच कौच करके नहीं पढ़ना है, मिक्स करके नहीं पढ़ना है, समझे। इसको एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन 1909 और 1919 से हमेशा क्वेश्चन 90% रहता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10% इधर उधर रहता है, लेकिन 90% संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से जानते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज करता है ज्यादा। मुसलमानों को अधिकार, सिख ईसाइयों को अधिकार कब दिया गया, कभी 1919 मार देंगे, कभी 1909 मार देंगे। तो कंफ्यूज नहीं करना, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बढ़ना है। आपको जिस तरह हम बता रहे हैं 1909 का पहले बताया, उससे रिलेटेड जितना भी बात था हमने बताया, फिर 1919 का, फिर इसका बता रहे हैं। तो आप लोग को जो 1919 लिखना है, फिर एक एक करके इसी तरह पॉइंट को लिखते चलना है, तभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और आपको जानते हैं रिवीजन करने में जो है आसानी होगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखना है, आपको जानते हैं साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, साइमन कमीशन का गठन जो है ना आपको 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में कब किया गया था, कहां किया गया था,
1927 में जो है ना ब्रिटेन में जो है ना साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ये जानते हैं भारत आए हैं कब पता है? फरवरी फरवरी या फिर मार्च बोलिए, ठीक ना, फरवरी 1928 में। कब आए? फरवरी 1928 में आए हैं, फरवरी 1928 में आया। और उसके बाद जानते हैं इन्होंने रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट पेश किया है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया है आपको अक्टूबर, क्या, अक्टूबर 1930 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1930 ईस्वी में। देखिए साइमन कमीशन से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। कब किया गया? 1927 में किया गया। भारत आगमन कब हुआ साइमन कमीशन का? फरवरी 1928 में। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा? अक्टूबर 1930 ईस्वी में। देखिए यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भारत कब आए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट कब पेश किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तीनों क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको तीनों को याद रखना है। गठन 1927 में, भारत आए फरवरी 1928 में, और इन्होंने रिपोर्ट जो है ना अक्टूबर 1930 ईस्वी में पेश की है, ठीक है। अब देखिए और एक दो बात को यहां से बताते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन से रिलेटेड। देखिए साइमन कमीशन का गठन हमने बताया 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध जो है ना लाला लाजपत राय जी ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने किया था। और इन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक का। किसका नारा दिया था? साइमन गो बैक का। ये प्रचलित नारा है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? क्या बोलना है? लाला लाजपत राय ने दिया था। देखिए लाला लाजपत राय ने जब साइमन गो बैक का नारा दिया तो फिर जो है ना अंग्रेज और भारतीयों के बीच जो है झड़प हो गया। क्या हो गया? झड़प हो गया, जिसके कारण जो है ना लाला लाजपत राय के पीठ पर जो है ना कई सारी लाठियों का बौछार जो है ना अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो उसी में जो है ना जब कई सारी लाठियों का बौछार लाला लाजपत राय के शरीर पर किया गया तो उनका जो है ना काफी जो है ना गंभीर रूप से वो घायल हो गए। काफी गंभीर रूप से घायल होने के बाद जो है ना उनका जो है ना स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। लेकिन उन्होंने स्वर्गवास होने से पहले एक जो है ना एक वाक्य कहा था। क्या कहा था? कि साइमन यानी अंग्रेज ने जो उनके पीठ पर जो लाठी का जो बौछार किया उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का बौछार, मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का बौछार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में, यानी ब्रिटिश सरकार, ताबूत किसे कहा जाता है? नाव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाव को कहा जाता है। ताबूत में एक एक कील के समान होगा, एक एक कील के समान काम करेगा। मतलब क्या हो? जितना एक एक लाठी आप मेरे शरीर पर बौछार कर रहे हैं तो ताबूत यानी देखिए नाव जब अब समुद्र या फिर नदी में चलता है उसमें अगर जहाँ कील का कर से उसमें सुराही कर देंगे, छेद कर देंगे, क्या होगा? पानी उसमें भर जाएगा और अंततः क्या हो जाएगा? नाव डूब जाएगा। इसीलिए कहा गया कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी का किया गया बौछार जो है ना ब्रिटिश सरकार के ताबूत में जो है ना कील का काम करेगा। क्या करेगा? कील का काम क्या करेगा? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। किसके द्वारा ये कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इसी अधिनियम के तहत देखिए और एक दो पॉइंट को इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, समझे। आइए इसी अधिनियम के तहत हमने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हमने बताया था। इससे पहले 1892 का भारत परिषद अधिनियम में हमने क्या बताया था? कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब? 1892 का अधिनियम के तहत। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है ना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया। किसका? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। देखिए इस बात को कंफ्यूज नहीं करना, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, समझे ना, या शुरू की गई, व्यवस्था की गई, ठीक है, गठन की गई, सभी बात आप बोल सकते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष की बात बताए। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था यानी शुरू कब की गई? किस अधिनियम के तहत?
1919 के भारत शासन के अधिनियम के तहत। वहीं हमने बताया था अप्रत्यक्ष प्रणाली के बारे में बताया था। अप्रत्यक्ष प्रणाली का जो है ना व्यवस्था जो है ना 1892 का भारत परिषद अधिनियम बताया था। इस बात को याद रखना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कंफ्यूज नहीं करना है। तो प्रत्यक्ष का बात कहा जाएगा तो क्या बोलना है? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। वहीं अगर जब अप्रत्यक्ष की बात कहा जाएगा तो 1892 का। बिल्कुल इन दोनों बात पे कंफ्यूज नहीं करना है। इसीलिए हमने क्या बताया 1919 से 1909 में जो है ना दोनों अधिनियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंफ्यूज ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, समझे। उसके बाद अगला पॉइंट आइए, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। इस बात को याद रखना है, समझे ना, बजट को अलग कर दिया गया। देखिए हमने जिस तरह बताया था, आपको जानते हैं आम बजट से जो है ना, आम बजट में जो है ना रेल बजट को मिलाया था। हमने बताया था रेल बजट को मिलाया था। फिर आम बजट से जो है ना रेल बजट को अलग कर दिया गया था। हमने बताया था कि आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था एकवर्थ कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? एकवर्थ कमेटी के द्वारा 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। फिर हमने क्या बताया था, पुनः जो है ना 2017 ईस्वी में। कब? 2017 ईस्वी में विवेक देवराय समिति के द्वारा 2017 ईस्वी में जो है आम बजट में पुनः रेल बजट को ऐड कर दिया गया, यानी कि उसको मिला दिया गया। बताया था हमने इस बात को, उस बात को याद रखना है। अब इसमें आइए, ठीक ना, अब इसमें आइए कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। कंफ्यूज नहीं करना है, हम हमेशा बोल रहे हैं कि एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए जाना है, मिक्स नहीं करना है कोई पॉइंट को। जितना हम जो एक्ट के बारे में जो भी पॉइंट बताएंगे उसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है 100% होगा, और जो है ना कंफ्यूजन में आदमी गलती करके आएगा, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर जब आप पढ़ते हैं तो 1919 जिस तरह हमने 1919, 1909 एक एक करके बताते जा रहे हैं, उसी तरह आपको एक एक करके जो है कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, नोट डाउन करते जाना। उसके बाद आइए कि हमने अभी जस्ट बताया था सिविल सेवा की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन में किया गया था। बताया था इस बात को, किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, जो परीक्षा सिविल सेवा का परीक्षा लंदन में होता था, लंदन के साथ साथ भारत में होगा। लंदन के साथ साथ भारत में होगा। यह प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम, यानी यूपीएससी का सिविल सेवा मतलब क्या होता है? यूपीएससी का। लंदन के साथ साथ कहां पे? भारत में। याद रखना है आपको, लंदन के साथ साथ भारत में, साथ साथ भारत में होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। याद रखना इस बात को, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया। बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिविल सेवा की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में किया जाना प्रारंभ किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है ना आपको भारत में जो है 1926 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कब? 1926 ईस्वी में जो है ना प्रारंभ किया गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में जो है ना सिविल सेवा की गठन कब किया गया? 1926 कह सकते हैं, 1926। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल सेवा की नियुक्ति कब की गई, तो क्या बोलना है? 1926 21 अप्रैल 1926। देखिए ये डेट के साथ क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हम आपको डेट के साथ बता रहे हैं। सिविल सेवकों की जो है ना सिविल सेवा की गठन कब किया गया? 21 अप्रैल 1926 में। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि लंदन के साथ साथ सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाने लगा, कब से? 1926 से। किस अधिनियम के तहत?
1919 के अधिनियम के तहत। याद रखना है, इस बात को कंफ्यूज नहीं करना है। और जानते हैं इसका गठन जो किया गया ना ली आयोग के सिफारिश पर। किस आयोग के सिफारिश पर? ली आयोग के सिफारिश पर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपको, बिहार दरोगा बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया कि यूपीएससी का जो नियुक्ति हुआ था किस आयोग के सिफारिश पे। तो क्या बोलना है? ली आयोग के सिफारिश पे। इन सभी पॉइंट को आपको लिखते जाना है। उसके बाद आइए एक और बात है, एक पॉइंट इसमें और बच रहा है, द्वैत शासन के बारे में। किसके बारे में? द्वैत शासन के बारे में समझते हैं। आइए, प्रांतों में जो है ना, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो है ना 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। किसके तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। देखिए, केंद्र में और प्रांत में दोनों अलग बात है, उस बात को भी बताएंगे। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। देखिए, अगर जब आपसे पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत, तो 1919 मारना है। वहीं आपको पूछा जाएगा केंद्र में द्वैत शासन का जो है ना शुरुआत कब किया गया था। देखिए, केंद्र में द्वैत शासन का शुरुआत जो है ना आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो ना प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। पहले प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 1935 का। कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, शुरुआत पूछेगा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत, तो क्या बोलना है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी क्वेश्चन को देखिए उल्टा के बोल रहा है। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन को जो समाप्त किया गया किस अधिनियम के तहत? बिल्कुल 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन को प्रारंभ करके जो ना जो प्रांत में द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए केंद्र में हम देखिए प्रांत में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? इस बात को क्वेश्चन यहां से पूछा गया। तो लियोनेस कर्टियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लियोनेस कर्टियस को कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? तो क्या बोलना है? लियोनस कर्टियस। ये क्वेश्चन पूछा गया। लियोनस कर्टियस, कर्टियस। ठीक है। तो बताइए प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनस कर्टियस है। और देखिए एक बात यहां से है कि ये हुआ प्रांत के बाद, उसके बाद आइए बंगाल में द्वैत शासन। कहां पे? बंगाल में द्वैत शासन। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। प्रांतों में देखिए अगर प्रांतों में द्वैत शासन का जनक बोला जाएगा तो कौन है? कर्टियस है, लियोनस कर्टियस है। बंगाल में द्वैत शासन के जनक बोला जाएगा तो बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है? तो कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है यहां से, समझे ना? क्लाइव है। कब किया है? 1765 ईस्वी में। कब किया है? 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। कब? 1765 ईस्वी में। उसके बाद देखिए बंगाल में ही जो है इसको समाप्त किया गया। द्वैत शासन को बंगाल में समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो आपको बोलना है 1772 ईस्वी में किया गया। और जानते हैं 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। 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 तो बताइए बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। देखिए हम बार बार कह रहे हैं यहां से क्वेश्चन पूछा गया, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बदनाम क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बदनाम क्वेश्चन कह सकते हैं आप। कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। केंद्र में द्वैत शासन को शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया?
1935 के अधिनियम के तहत किया गया। द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनस कर्टियस है, लियोनस कर्टियस है। बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव है। कब किया गया था? 1765 ईस्वी में इन्होंने जो है ना शुरुआत किया। वही बंगाल में जो है ना द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। कब किया? 1772 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रखना है। उसके बाद आइए आप जो है ना लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं एक क्वेश्चन। किस आइए लोक लेखा समिति के बारे में, किसके बारे में? लोक लेखा समिति के बारे में। देखिए इसको भी याद रखना है, लोक लेखा समिति के बारे में। देखिए इसके बारे में जानना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बात यहां से ये जान ले कि लोक लेखा समिति, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुर्मा समिति किसे कहा जाता है, जुर्मा बहन किसे कहा जाता है, जुर्मा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को, किसको? प्राक्कलन समिति को, समझे? प्राक्कलन समिति को। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है कि जुर्मा समिति किसको कहा जाता है या फिर जुर्मा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो क्या बोलना है? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। देखिए लोक लेखा समिति जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। 15 इसमें जो है ना लोकसभा से होता है। किससे होता है? 15 लोकसभा से, और 7 जो है ना आपको राज्यसभा से होता है। किससे? राज्यसभा से होता है। टोटल कितना हो गया? 22 हो गया, 22 हो गया। और प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? और 30 का 30 ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसको याद रखना है, ठीक है? इस बात को याद रखना है। और जानते हैं इसको बताने का एकमात्र रीजन था कि लोक लेखा समिति का जो है ना, लोक लेखा समिति का गठन जो है ना आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्राक्कलन समिति का गठन नहीं किया गया। प्राक्कलन समिति को हमने इसलिए इस जगह बताया क्योंकि इसका जुर्मा समिति है। क्या है? जुर्मा समिति है, लेकिन इसका गठन इस समय नहीं किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। इसमें 22 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। 15 ये लोकसभा के सदस्य हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। इन सभी बात को आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अधिनियम बताए, 2 ही रहने दीजिए, नहीं तो जो है ना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग जैसे बोले हम लिख कर कॉपी में एक एक अधिनियम को लिख कर उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट को हम बताते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, किन किन चीजों का प्रावधान किया गया, आपको लिख लेना है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।